देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी ने बुधवार को कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जुनगा, ब्योलिया, भटाकुफर, मशोबरा सहित अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं कर अपने लिए वोट मांगे। इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर विनोद सुल्तानपुरी ने आम जनता से वोट की अपील की और पिता को याद कर भावुक भी हुए। विनोद सुल्तानपुरी ने अपनी भाषा में भी लोगों को संबोधित किया। विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि वे अब तक केवल अपनी ही विधानसभा क्षेत्र तक सीमित थे और अब पार्टी ने उन्हें लोकसभा की टिकट दी है तो वे जगह जगह जा रहे हैं जहां पर उनके पिता द्वारा किए गए कार्य देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके पिता के कार्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वे जहां भी जा रहे हैं वहां पर उनके पिता द्वारा करवाए गए कार्य सामने देखने को मिलते हैं। अंकल बोल लोग रवि अपनी भाषा में बोलो, भाषा तुम्हारी एक को जी ऐसा सारे पर अभी इलेक्शन आउन लोग राम के जाओ रहा सारे जाया और मजा भी अपनी भाषा में ही आओ, बहुत प्यार मिलो। और मैं बहुत भावनात्मक हो रहा क्योंकि जब जब चला था ना, पिताजी सामने आ रहे हैं हर जगह और बहुत छोटी छोटी बातें करने लग रहे सामने वाले। तुम्हारे प्रेस वाले बंधु भी बोलो भी इन्हीं पर जवाब दो। अब 25 साल पुरानी बात तो मान पूछने लग रहे, ये थी हमारे बुजुर्ग बैठे थे, इन्होंने पूछो। जो मेरा काम है, मेरे अच्छा काम करना, हमारे बच्चे आगे किसे बढ़ो तीन ही पाए सोचना, हमारा किसान किसे आगे बढ़ो तीन ही पाए सोचना। और ना तुम से हमेशा खड़ा रहना, या तुम आज शोर करने लग रहा, गारंटी देने लग रहा। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार व सांसद सुरेश कश्यप पर भी निशाना साधा और कहा कि 5 साल तक वे आम जनता के बीच नहीं रहे और संसद में भी अपने क्षेत्र की आवाज तक नहीं उठा पाए। 5 साल में सुरेश कश्यप केवल 2 ही प्रश्न पूछ पाए हैं। इस दौरान विनोद सुल्तानपुरी ने बागी हुए 6 नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने ऑपरेशन लोटस करने की बड़ी कोशिश की, जो कि असफल रहा और 6 विधायक भाजपा में चले गए। 6 विधायकों ने पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा है और भाजपा के हाथों बिक गए हैं। विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि वे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे बिकने वाले नहीं हैं और क्षेत्र की आवाज को प्रमुखता के साथ संसद में उठाएंगे। साथ ही शिमला क्षेत्र का एक समान विकास करवाया जाएगा। एक आज पारिवारिक संबंध जोड़ने आया हूँ और इस परिवार में अब कसौली से बढ़कर पूरा पार्लियामेंट को आज अपनाने का समय मिला है और मैं बड़ा अपने चुनावी क्षेत्र तक सीमित था, जानकारी ज़्यादा बेहतर हुई। उनका चुनावी संघर्ष तो था ही, 6 दफ़ा आप सभी ने उन्हें चुनाव जिताकर हमारी संसद में भेजा और आज मैं उनके द्वारा किए हुए कामों को साक्षात देख पाता हूँ। जो पथ उन्होंने अपनाया था उसमें जाकर मुझे अपने पिताजी की आत्मा को मिलने का एक मौका मिला है। ये चुनावी माहौल है, छोटी मोटी बातें करते थे, पर जैसे वो कुछ कहते हैं मेरे सामने उनके किए हुए काम सामने आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी मुझे भी अब अच्छे से निभानी है। आपके साथ आज एक पारिवारिक संबंध जुड़ रहा है और उसको जोड़ने के लिए उसमें सच्चाई होनी जरूरी है। एक जीवन शैली हमने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनाई है, आज मैं पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आपके लिए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए आज हमें पार्टी ने भेजा है। जब ये ऑपरेशन लोटस हुआ था तो उस समय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि अगर हमें इन्हें जवाब देना है तो फ्रंट में आके लड़ना होगा, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि 2 विधायक जो अभी विधानसभा में हैं उन्हें लड़ाया जाएगा। ऑपरेशन लोटस का असल मतलब क्या है ये भी हमें सोचना चाहिए, ये बड़ी गंभीर बात है। आप कहीं पे भी इस दुनिया में जाएं, जो हम हिमाचली हैं, हमें जाना जाता है कि हम ईमानदार होते हैं, हम किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं, साधारण होते हैं।
हमें देवी देवताओं में विश्वास है। इस तरह की हमारी सोच रहती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हिमाचली कहीं पे भी हो, उनके ऊपर आदमी विश्वास कर लेता है, मेहनती होते हैं। और जो ये ऑपरेशन लोटस है, ये है क्या? ये हमारी अस्मिता के ऊपर एक खंजर घोंपा गया है। जब हमारे 6 विधायक बिक गए तो हिमाचल का सिर झुक गया। ये सोचने वाली बात है। और आज इसकी जिम्मेदारी हम पर है कि हम किस तरह के लोगों को चुनकर आगे भेजते हैं। और मैं आपको वादा करने आया हूं कि आप सांसद बनाएंगे तो आपका सांसद बिकाऊ नहीं होगा। चुनावी माहौल है, चुनावी हम मंच पे बैठे हैं, तो हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि जो हमारे सांसद हैं वो कौन कौन से इलाके में गए। चलो मैं मानता हूं कि 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो कहीं गए होंगे, पर असल मकसद क्या है? चुनावी जो दंगल है, इसमें ये निर्णय लेना होगा कि हमारे जो सांसद जी हैं, क्या उन्होंने आपकी आवाज को उठाया? जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई, क्या उन्होंने कोई चर्चा लाई? जब विधानसभा में आप होते हैं या पार्लियामेंट में होते हैं तो कई नियम होते हैं। एक क्वेश्चन आवर होता है जिसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लिखित में अगर आप प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसमें अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है। और अर्जेंट कोई मैटर होता है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। ये विधि है, ये तरीके हैं कि हम अपने लोगों की बात, उनकी आवाज उठा सकें। पर मैं आपको दुख से सूचित करना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी ने 5 वर्षों में मात्र 2 प्रश्न उठाए हैं। और एक बार जब वो उठे तो उनको बोले बैठ जाओ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।